नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका। हमने कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट अपने जो सेशन हुए हैं हमारे, और आज हम कुछ महत्वपूर्ण और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे कंसेप्ट बेस हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में 7:10 का अनुपात है और उनका अंतर 237 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें दिया है दो संख्याएं दी हैं, उनका अंतर दिया है और हमसे छोटी संख्या पूछी है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको जो दो संख्या माननी है, जैसे मैंने माना a और b हमारी दो संख्याएं हैं। पहली जो संख्या है वो है 7 और दूसरी जो संख्या है वो है 10। इनका जो रेशियो है 7:10 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को जो अंतर का रेशियो है वो है 237। हमारे अकॉर्डिंग 7 और 10 के बीच जो अंतर है वो है 3 का, लेकिन क्वेश्चन 237 कह रहा है। अगर 3 बराबर में 237 के रख देता हूं तो आप देखोगे एक की वैल्यू कितनी आएगी, 237/3 79। अब पूछा है छोटी वैल्यू, मतलब 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 79 × 7 मतलब 553। ये इसका आंसर होगा। अगर यही बड़ी संख्या पूछी होती तो हम बड़ी संख्या को लिख देते, तो 10 की वैल्यू हो जाती 79 × 10 मतलब 790। ये हमारी बड़ी वैल्यू हो जाती। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, हम धीरे धीरे लेकर बेसिक टू मॉडरेट की ओर बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे बेसिक से लेकर के मॉडरेट की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो अभ्यर्थी m तथा n के अंकों का अनुपात 3:8 है। यदि इनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अच्छा, आप बताइए m रेशियो n कितना दिया है, 3:8। m रेशियो n दिया है 3:8। अब कह रहा है यदि इनके गुणनफल का रेशियो, इनके गुणनफल का मतलब m n का जो रेशियो दिया है वो दिया है 96। हमारे अकॉर्डिंग हम देखते हैं 3 × 8 ये हो गया 24, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 96। हमने 24 को 96 के बराबर रखा। आप देखो एक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 96/24 = 4 आएगी। एक की वैल्यू आ गई हमारी 4। हमसे पूछा बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या है हमारी 8, तो 8 का मान हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। दूसरी संख्या तथा पहली संख्या के अंतर तथा इनके योग का अनुपात बताइए। अब इस संख्या में हमें दिया पहले का 60% है, दूसरे का 2/5 है। ये दोनों संख्याएं जो वो आपस में बराबर है। अगर ये संख्याएं आपस में बराबर हैं तो मैं मानता हूं जो मेरी पहली संख्या, माना पहली संख्या का 60% दूसरे संख्या के 2/5 के बराबर है। इसका मतलब यही हुआ। अब हमें देखना है पहली जो संख्या है 60% का मतलब होता है 3/5। आप 60% को सॉल्व करोगे तो यहां से 60/100 आएगा। 60/100 से एक 0 से एक 0 कट गया, यहां से 3 टाइम कटेगा 2 से, यहां से ये 5 टाइम्स कटेगा, आ गया कितना 3/5। अब यहां जो दे रखा है वो है सेकंड के 2/5 के बराबर है।
यहां देखो 5 यहां से कट गया, 5 यहां से कट गया, तो जो संख्या आनी है फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर 2/3। पहली जो संख्या है वो है 2, दूसरी जो संख्या है वो है 3। हमसे पूछा दूसरी संख्या तथा पहली संख्या के अंतर। अगर दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर देखें तो ये आएगा 3 - 2 बराबर 1, और इनके योग का अनुपात, इनका योग कितना हुआ, इनका जो एडिशन होगा वो हो जाएगा 5। अब इनके अंतर से और योग का रेशियो पूछा है, तो अंतर से योग का रेशियो हो जाएगा 1:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके योगफल और उनके अंतर का अनुपात 25:1 है। बड़ी तथा छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। इसमें हमारे दो क्वेश्चन बने, एक तो बना बड़ी और छोटी संख्या निकालने का, एक बना कि हमें संख्या ही नहीं पता है, पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमें दिया है केवल 25:1, हमें केवल यही डेटा केवल है, इसी डेटा से हमें बड़ी और छोटी संख्याएं निकालनी है। अब कह रहा है कि ये जो है ये दो संख्याओं का योगफल है और ये दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है। हमें ऐसी दो वैल्यू देखनी है, हमें ऐसी दो वैल्यू देखनी है जो कि एडिशन पे 25 बना दे और घटाने पर तुम्हारा 1 बना दे। एडिशन करने पर 25 बना दे और घटाने पर 1 बना दे। ऐसी दो संख्या देखनी है। अगर मैं 25 को देखूं, आप 25 को देखोगे तो 1 के अंतर पर जोड़ने पर 25 में आपको केवल दो ही संख्या दिखेंगी, एक दिखेगी 13 और एक दिखेगी 12। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 25 बना देंगी, और अगर 13 से 12 घटाओगे तो ये 1 बना देगी। तो हमें जो दो संख्या मिल गई, हमें एक पहली जो संख्या मिली वो मिली 13 और दूसरी जो संख्या मिली वो मिली 12। अब ये कह रहा है बड़ी तथा छोटी संख्या से अनुपात, बड़ी तथा छोटी संख्या से अनुपात हमारा 13:12। बड़ी से छोटी पूछिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 16:18 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 21:28 है। पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 4800 है। तो पहली संख्या क्या होगी, हमें गिवन है जो पहली संख्या है और जो सेकंड संख्या है उनका रेशियो है 16:18। जो दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है, दूसरी और जो तीसरी का अनुपात है वो दिया है 21:28। अब आप यहां देखो, यहां आपको कॉमन टर्म दिखेंगे, यहां भी आपको कॉमन टर्म दिखेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप इन कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर लीजिए पहले। अगर इनको कैंसिल करना, देखो यहां आपको 2 कॉमन दिखेगा, यहां भी आपको 2 कॉमन दिखेगा, तो यहां जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 8:9। और यहां आपको क्या कॉमन दिखेगा, यहां आपको दिखेगा 3 कॉमन और यहां आपको दिखेगा 7 कॉमन। तो आप 7 से कर लीजिए, 7 से करोगे तो आपको दिखेगा 3:4। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। यहां आपको 9 दिखा, यहां आपको 3 है। मैंने आपको बताया था कॉमन टर्म को इक्वल किया जाता है। तो यहां हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहां भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से आया 8:9
9:12। ये आ गई हमारी पहली, दूसरी और तीसरी संख्या की वैल्यू। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या की वैल्यू आ गई। अब आप देखो पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, मतलब 8 और 12 का जो गुणनफल है, 8 और 12 का गुणनफल जो है वो है 4800। आप 12 और 8 से काटो, 1600 आएगा। जब आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो यहां से आएगा 50। अब पूछा है तो पहली संख्या क्या होगी, आपसे 8 की वैल्यू पूछी है, आप यहां से 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आएगी 400। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है b का 0.75 और a के 90% के बराबर है। मतलब जो b है, b का 0.75 बराबर है a के 90% के। पूछा है a/b का होल स्क्वायर बताओ। अब यहां देखो आप, तो ये जो 0.75 है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3/4। ये 100 का कितने हिस्सा है, ये 100 का 3 हिस्सा है। मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि 75 पॉइंट, तो यहां से पॉइंट हटाओ, 100 लगाओ, तो यहां से 25 3 75, 25 चौका 3/4। अब जो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हो गई 90/100, इसे लिख सकेंगे हम 9/10। तो यहां से जो वैल्यू आई ना वो आई 9/10। यहां 3 से ये 9 3 टाइम्स कटेगा, यहां 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा। अब यहां जो बचा वो बचा b का 1/2 a के 3/5 के बराबर है। b/a की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो आ गई आपकी 6/5। जो a की वैल्यू आ गई, इसका जो मल्टीप्लाई है वो 3 के साथ हो जाएगा। अच्छा, पूछा है हमसे a/b की वैल्यू, ये तो b/a की वैल्यू है, इसे उल्टा करके लिख लो, a/b बराबर 5/6। इसका स्क्वायर पूछा, स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 25/36। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है a का 80%, b के 30% के बराबर है। b माइनस a का होल क्यूब बताइए। b माइनस a का होल क्यूब क्या होगा? इसका जो मतलब है वो है a का 80% b के 30% के बराबर है। तो यहां से आप देखो a/b की जो वैल्यू आनी है वो आनी है 30%/80%। यहां आपकी जो डायरेक्ट वैल्यू आनी है वो आनी है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0, कितना आया 3/8। a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई 8, b माइनस a का होल क्यूब पूछा है, 8 माइनस 3 का होल क्यूब बताइए। तो 5 का होल क्यूब हो जाएगा 125। हमारा जो अगला क्वेश्चन है a/b/c बराबर 5/2/3, b प्लस a प्लस c रेशियो b माइनस c प्लस 2a पूछा है। यही मैं आपसे अगर एक चीज और पूछता हूं, a²
रेशियो बी स्क्वायर रेशियो 20, ये बताना आपको, ये भी बताना है। तो इसे देखते हैं। यहां से आपको एबीसी गिवन है, पूछा है बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3। डायरेक्ट यहां से वैल्यू रखोगे आप, तो बी रखना है 2, ए रखना है 5 और सी रखना है 3। रेशियो बी, जो बी दे रखा है वो दे रखा है 2, माइनस जो सी है हमारा वो है 3, प्लस अब जो ए दे रखा है वो है 5। ये आ गया। यहां आप देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10 रेशियो। यहां से बचा -1, -1 ये हो गया 10, ये हो गया 9। ये इसका रेशियो आ गया। ये निकालना है। इसे फाइंड करने के लिए आपको ए दिया है 5, 5 का स्क्वायर रेशियो, बी दिया है 2, 2 का स्क्वायर रेशियो, बीसी है 2 × 3 6। यहां से आया 25 रेशियो, यहां से आया 4 रेशियो। अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल तथा बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। जो दो संख्याओं का गुणनफल है और जो बड़ी संख्या है उनका रेशियो पूछा। दो संख्याओं का जो एडिशन है वो दिया है कितना 40, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड जो संख्याएं हैं उनका एडिशन 40 है, और उनका जो अंतर है फर्स्ट प्लस माइनस सेकंड का जो वो दिया है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और बड़ी संख्या। अच्छा, आप ऐसी संख्या देखिए दो जो कि अगर माइनस किया जाए तो अंतर 4 का देनी चाहिए, और अगर दोनों को प्लस किया जाए तो 40 बना दे। ऐसी दो संख्याएं 4 के अंतर पर देखनी है। 40 जो बनाएंगी 4 के अंतर पर, वो कौन सी दो संख्याएं होंगी। अगर आप देखोगे 22 और 18, यहां आप देखोगे 22 और 18 में यहां से आपको 4 का अंतर दिखेगा, और ये जोड़ने पर भी, और ये जोड़ने पर भी 40 बना देंगे। हमें जो संख्या निकालनी थी वो हमारी संख्या बड़ी वाली जो संख्या निकली वो निकली 22, छोटी जो निकली 18। ये हो गई हमारी संख्याएं। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा है। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो होगा 396 रेशियो। अब जो बड़ी संख्या है वो हो गई 22। यहां से आप देखो 2 कॉमन दिखेगा, यहां से 11 आया, 2 कैंसिल आउट करने पर यहां से आया 1, 9, और ये इसका आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या होगा। आप हमें बताएं कि जो रेफ्रिजरेटर है और जो टेलीविजन है उनका जो रेशियो है, उनके जो प्राइस का रेशियो है वो है 5:3। ये है इनके प्राइस का रेशियो। अब हमसे कह रहा है जो टेलीविजन है और रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से कितनी अधिक है 5500।
हमारे अकॉर्डिंग अधिक कितनी है? 3 से यह 5 हमारे अकॉर्डिंग 2 ज्यादा है। हमें दिखा भैया हमारे अनुसार 2 रुपए ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में 5500 रुपए ज्यादा है, तो 2 की वैल्यू 5500 के बराबर रख दो। 1 बराबर जो आएगा वो आएगा 2750। अब पूछा रेफ्रिजरेटर की कीमत, यहां आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 2 13, 10 और 3 13,750। अगर यही टेलीविजन की वैल्यू पूछी होती तो वो आ जाती आपकी 8250। अगर आप देखोगे इनको, अगर माइनस करके आप देखते हो तो आपका जो अंतर आएगा वो 5500 ही आना है। आप करके देख लीजिए। 0 0 0 5 और ये कितना आया? 5 आया 5500 आ गया। अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।